हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जैसा कि आप लोगों के काफ़ी सवाल काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि सर उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की जो काउंसलिंग होने वाली है, यूपी पॉलिटेक्निक की जो काउंसलिंग होने वाली है, सर उसके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले हैं। ऐसा तो नहीं है कि मैं किसी डॉक्यूमेंट की वजह से रिजेक्ट हो जाऊंगा काउंसलिंग में। इस तरीके से ढेर सारे सवाल आ रहे थे, इसलिए आज का इस वीडियो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है कि आपके यूपी पॉलिटेक्निक के लिए आपको काउंसलिंग के लिए कौन से डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखने हैं, डॉक्यूमेंट आपको कहां से बनवाने हैं, आपको यह भी बताऊंगा कौन से डॉक्यूमेंट किस स्टेप पर लगेंगे, कौन सा डॉक्यूमेंट आपका काउंसलिंग में लगेगा, कौन सा डॉक्यूमेंट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगेगा, और कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट होगा जब आप अपने कॉलेज में जाएंगे, जिस कॉलेज को आपने फिल किया और आप पा चुके हैं कॉलेज, जब वहां जाएंगे तो वहां पर आपसे कौन सा डॉक्यूमेंट स्टूडेंट्स मांगा जा सकता है। आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। और आप लोगों से एक चीज और कहना चाहता हूं, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी 2022 की यूपी पॉलिटेक्निक की काउंसलिंग को मैं आसान बना सकूं और इसी तरीके से हेल्पफुल वीडियोस लाता रहूं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए। कोई आपका पर्सनल सवाल है तो मुझसे पूछिए, और साथ में टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी आपके सवाल होंगे उस पर फटाफट से मैं वीडियो लाने का पूरा प्रयास करता हूं और आप लोगों की काफी हेल्प करने के लिए भी प्रयास करता हूं। तो इसीलिए चलिए मैं पहले आपको बता देता हूं कि कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे, बातचीत तो होती रहेगी। तो चलिए पहले आपको मैं डॉक्यूमेंट यहां पर एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट बताता हूं। डॉक्यूमेंट को आप कहां से बनवाएंगे, ये सारे जितने भी आपके डाउट हैं सब कुछ इस वीडियो में अपन क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, चलो देखते हैं अपन लोग कौन कौन सा डॉक्यूमेंट। देखो, लिखने का प्रोग्राम सिर्फ इसलिए बना लिया कि आप लोग भूलते बहुत ज्यादा हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई भी स्टूडेंट जो मुझसे जुड़ा है वो डॉक्यूमेंट की वजह से या किसी भी ऐसी वजह से, काउंसलिंग में जानकारी ना होने की वजह से वो रिजेक्ट ना हो। मेरा यही एक ही मकसद है इस वीडियो को बनाने के लिए। स्टूडेंट्स, आप लोग और भी वीडियोस देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बन चुकी है यूपी पॉलिटेक्निक 2022 के लिए। चलिए फाइनली अपन लोग अब डॉक्यूमेंट को लेकर डिस्कशन करने वाले हैं। यहां पर अपन लोग जब पहले डॉक्यूमेंट की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो पहला डॉक्यूमेंट आपका क्या होना चाहिए, वो है आपका एडमिट कार्ड। स्टूडेंट्स, एडमिट कार्ड आपका कब लगेगा? एडमिट कार्ड आपका देखिए, जब आप लोग काउंसलिंग के लिए जब आपकी काउंसलिंग की शेड्यूल आ जाएगी, जब आपका लिंक एक्टिव हो जाएगा, तो पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए आपको आपका एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और पासवर्ड लगेगा। तभी आप लोग काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, साइट पर ऑनलाइन घर बैठे सारी चीज गाइड करूंगा, किसी चीज के लिए कहीं जाने की जरूरत है नहीं, अपने फोन से करोगे काउंसलिंग। ठीक है, तो उसके लिए एडमिट कार्ड आपको जरूरी है। लेकिन स्टूडेंट्स, आपको एडमिट कार्ड की एक प्रति अपने पास रखना है, जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी लगेगी। इसका मतलब है कि पहला डॉक्यूमेंट क्या है, वो है आपका एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड कौन सा? एडमिट कार्ड वही एडमिट कार्ड जो आप जिसको लेकर अपने एग्जाम सेंटर पर गए थे, एग्जाम हॉल में जिस एडमिट कार्ड को आप लेकर गए थे वही एडमिट कार्ड है, कोई दूसरा एडमिट कार्ड नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है, यहां पर मार्कर में शायद थोड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा डॉक्यूमेंट अपन लोग लेते हैं, शायद आप लोगों को दिख रहा होगा, दिखने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है स्टूडेंट। दूसरा है आपका रिजल्ट का जो रैंक कार्ड आया है, जो आपका रिजल्ट अभी हाल फिलहाल में आया, उसका रैंक कार्ड को, उसकी एक कॉपी आपको निकाल लेना है। क्या है स्टूडेंट्स? वो है आपका रैंक कार्ड। स्टूडेंट्स, रैंक कार्ड रेडी रखो, उसको भी निकलवा लो। उसकी एक प्रति मोबाइल में देख लिए हो, लेकिन उस काउंसलिंग करना है तो उसको निकलवा लो। ठीक है, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दूसरा क्या हो गया? रैंक कार्ड हो गया। पहला क्या हो गया? एडमिट कार्ड हो गया। अपन लोग तीसरे यहां पर डॉक्यूमेंट की बात अगर करते हैं, तो तीसरा डॉक्यूमेंट आपका है आपका सर्टिफिकेट डोमिसाइल। डोमिसाइल सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है? निवास प्रमाण पत्र। इसको आप लोग डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोलते हैं, निवास प्रमाण पत्र को इंग्लिश में इसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोलते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट स्टूडेंट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इसका हिंदी क्या होता है? निवास। मैं यहां लिख दे रहा हूं, निवास। आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, हिंदी भाषी हो या फिर आप लोग इंग्लिश में जानते हो, जिस भी भाषा में आप रुचि रखते हो, सारी चीजें आप लोग जानिए। ठीक है, यहां पर अपन लोग जब चौथे डॉक्यूमेंट की स्टूडेंट्स बात करेंगे, चौथा डॉक्यूमेंट कौन सा है? यहां पर तो रुक जाइए, एक मिनट, माइक गिर गया है। चलिए, अब चौथा डॉक्यूमेंट अपन लोग लेते हैं स्टूडेंट्स। तो चौथा डॉक्यूमेंट अपना क्या है? देखिए यहां पर चौथा डॉक्यूमेंट, यहां पर अब अपन लोग चौथे डॉक्यूमेंट के लिए डिस्कशन करने वाले हैं। चौथा डॉक्यूमेंट स्टूडेंट्स आपका है यहां पर सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। ठीक है, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आपका। ठीक है, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट मतलब क्या है? जब आप काउंसलिंग करेंगे, ऑनलाइन जब काउंसलिंग करेंगे, तो जो कॉलेज आपको अलॉट होगा उसका एक रिजल्ट आता है, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। तो उसका जब रिजल्ट आएगा तो उसकी भी एक प्रति आपको, जब आप लोग ये हो जाएगा, श्योर हो जाएंगे कि नहीं मुझे यही कॉलेज लेना
है जो अब मुझे अलॉट हो गया है, उसकी एक प्रति आपको निकलवा के रख लेना है, एक इंटरनेट कॉपी, ठीक है। तो वो होता है आपका सीट अलॉटमेंट रिजल्ट स्टूडेंट्स, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट सीट अलॉटमेंट रिजल्ट स्टूडेंट्स, ये आपको इसकी भी एक प्रति रख लेनी होगी निकलवा कर। इसको ध्यान से सुनते रहो और नोट भी करते रहो। अगर नोट करना चाहते हो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद अपना जो है यहाँ पर जो इसके बाद का डॉक्यूमेंट है वो है आपका रिजर्वेशन सर्टिफिकेट। अगर आप लोगों को कोई भी इसमें देखिए, अगर रिजर्वेशन से आप लोग हैं, आपने जाति प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई किया है, उसके बाद आप लोग आए हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको सीट अलॉटमेंट में रिजर्वेशन का फायदा हो तो उसके लिए रिजर्वेशन सर्टिफिकेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैं लिख रहा हूं, इसके बाद आप लोग समझ लीजिएगा, यहां पर लिख रहा हूं, इसके बाद पांचवा जो डॉक्यूमेंट होगा वो होगा आपका रिजर्वेशन सर्टिफिकेट। स्टूडेंट्स रिजर्वेशन सर्टिफिकेट यहां पर आपको ये भी ऑनलाइन केंद्र पर ही अप्लाई करने के बाद बनता है, 1 हफ्ते लग जाते हैं, आ जाता है, ठीक है। अभी भी टाइम है, अभी भी बनवा लो, जितने डॉक्यूमेंट नहीं बनवाए हो सब बनवा लो। डोमिसाइल भी जो है ये भी आपका जनसेवा केंद्र पर बनता है। सीट अलॉटमेंट रिजल्ट वगैरह तो आपका जेईई कब की ऑफिशियल साइट से ही आप लोग डाउनलोड करेंगे और ले जाके प्रिंट आउट निकलवाएंगे, ठीक है। जो कुछ जहां भी बनता है मैं सब कुछ डिस्कस कर रहा हूं। रिजर्वेशन में क्या आता है, रिजर्वेशन में आपका मान लीजिए आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, आप एससी कैंडिडेट हैं, या फिर आप कह सकते हैं आप ईडब्ल्यूएस हैं। जो लोग जनरल कैंडिडेट होते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए, और जिन्होंने अप्लाई किया है, जिन्होंने फॉर्म भरा है, वही जो लोग रिजर्वेशन या कैटेगरी को फॉर्म फिल करते समय डाले हैं वही इसको बनवाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप लोग सारे जनरल लोग ईडब्ल्यूएस बनवा लो, ऐसा कुछ भी नहीं। उसके बाद यहां पर अपने पास जो छठा डॉक्यूमेंट आता है स्टूडेंट्स, वो आपका आता है 10th और 12th की मार्कशीट स्टूडेंट्स। 10th और 12th की यहां पर मार्कशीट, 10th की और 12th की मार्कशीट रेडी रखो, और 12th की। अब कुछ लोग बोलेंगे मैंने सर 10th पास किसी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए बोला है, तो उनके लिए 12th की मार्कशीट की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जैसे तमाम ग्रुप ऐसे हैं जो 12th पास कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए स्टूडेंट्स यहां पर 12th की मार्कशीट उनके लिए इंपॉर्टेंट है। अब 10th और 12th की मार्कशीट कहां मिलती है इसको बताने की जरूरत नहीं है, आपके कॉलेज में मिलती है जहां से आपने पढ़ाई की होगी। अगर रिजल्ट की मार्कशीट अभी नहीं आई है, जो कैंडिडेट अपीयरिंग स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट अगर आप लोग अपीयरिंग स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इंटरनेट कॉपी लेकर चले जाएंगे, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हो ना सारी चीजें। अगर रिजल्ट आ जाता है, मार्कशीट आपके हाथ में आ जाती है, बोर्ड आपकी मार्कशीट दे देता है, तब तो ठीक है, नहीं है तो इंटरनेट कॉपी लेकर जाओ, सब हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, जितने डॉक्यूमेंट बोल रहा हूं वो रेडी रखो, उसको अभी से बनवाना स्टार्ट कर दो। काउंसलिंग में रैंक ज्यादा है, कॉलेज तब भी मिलेगा, 1 लाख रैंक है, कॉलेज मिलेगा, घबराओ मत। पहले राउंड में सिर्फ गवर्नमेंट भरना, कॉलेज मिल जाएगा, विश्वास रखो मेरे ऊपर, ठीक है। इतने दिन का काउंसलिंग एक्सपीरियंस है, बता रहा हूं। यहां पर उसके बाद 7वां डॉक्यूमेंट आपका जो आता है, 7वां डॉक्यूमेंट, देखो सब कुछ आपको आई थिंक दिख रहा होगा, कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको दिख ना रही हो। इसके बाद जो 7वां डॉक्यूमेंट स्टूडेंट आता है, बार बार माइक गिरने की समस्या हो रही, लेकिन ठीक है, आवाज क्लियर जा रही होगी, ये मुझे उम्मीद है। उसके बाद क्या है कि टीसी यहां आपकी लगेगी, टीसी। स्टूडेंट टीसी कहां मिलती है, टीसी मिलती है आपने पिछली क्लास जहां से पढ़ाई की होगी। अब कुछ लोग बोलेंगे सर टीसी किस क्लास की होनी चाहिए। देखिए टीसी ऐसा नहीं है कि आपने अगर 10th पास किसी कोर्स में अप्लाई किया है और आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो टीसी 10th की ही चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। टीसी आप किसी भी कोर्स में जिसमें आप पिछले वर्ष पढ़ाई कर रहे थे उसकी टीसी आपको चाहिए, वो कोई भी क्लास हो। आप ग्रेजुएशन कर रहे थे, आप 12th में थे, भले ही आपने 10th पास डी कोर्स में एडमिशन लिया, जिसमें आप पिछली क्लास में थे उसी की टीसी ले जाके दे दो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब यहां पर 8वां डॉक्यूमेंट जो आता है, इसके बाद जो उसके बाद स्टूडेंट जो आपका 8वां यहां पर डॉक्यूमेंट आता है, 8वां डॉक्यूमेंट क्या है आपका, वो है आपका फिटनेस सर्टिफिकेट स्टूडेंट्स, फिटनेस सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट। अब कुछ लोगों का सवाल होगा कि सर फिटनेस सर्टिफिकेट कहां से बनेगा, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि जो आपका ये फिटनेस सर्टिफिकेट है ये आपका बन जाएगा फिटनेस सर्टिफिकेट। चलो जान लो, ऐसे अब इतना ज्यादा सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं। फिटनेस सर्टिफिकेट आपके नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ठीक है, जो आपके नजदीक में कोई गवर्नमेंट स्वास्थ्य केंद्र होगा, या फिर जिला अस्पताल में, या फिर आपके ब्लॉक लेवल पे जो कस्बे में जो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल होता है, वहां से आप लोग फिटनेस सर्टिफिकेट बड़ी आसानी से किसी भी गवर्नमेंट डॉक्टर से बोलेंगे जाके, तो वो आपको चेक करके और आपका चेकअप करने के बाद आपको सर्टिफिकेट बना के दे देगा। इतने डॉक्यूमेंट तो स्टूडेंट्स आपके लग जाते हैं कहां पे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। इतने डॉक्यूमेंट कहां लगेंगे,
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगेंगे स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या है कि इसके अलावा भी कुछ डॉक्यूमेंट है जिसका बहुत ज्यादा सवाल स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, जैसे कि यहां पर गैप सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट। स्टूडेंट्स अगर गैप सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट की अगर हम लोग बात करें, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपका कॉलेज मांग सकता है, इसीलिए वो सर्टिफिकेट भी आप जरूर बनवाएं। उसका नाम क्या है, उसका नाम है यहां पर स्टूडेंट मैं लिख दे रहा हूं 9वां, यहां पर गैप और माइग्रेशन, ये आपका सिर्फ कॉलेज मांग सकता है। इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वैसे कोई यूज नहीं होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। लेकिन ये है कि कॉलेज मांग लेगा तो आप लोग क्या करेंगे, इसीलिए आप लोग अभी बहुत टाइम है यार, डॉक्यूमेंट बनवाओ, सब कुछ करो। फालतू इधर उधर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है, ज्यादा वीडियोस देखने से अच्छा है कि आप लोग इन सब चीजों पर ध्यान दें। जो चीजें मैं आपको बताता हूं वो चीजें 100% करेक्ट इंफॉर्मेशन होती है, इसीलिए उन चीजों को ध्यान दो और अपना डॉक्यूमेंट बिल्कुल एकदम रेडी रखो, ठीक है। उम्मीद करते हैं सारी जानकारी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। फिर भी अगर कोई आपका सवाल है इससे रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, कहां से बनेगा, क्या बनेगा, वैसे तो सब कुछ डिस्कस कर दिया है, तो अब आप लोग कमेंट करिए। नेक्स्ट लाइव सेशन अपन लोग ले लेंगे, ज्यादा होगा तो कल ही लाइव कर लेंगे। 2 बजे ज्यादातर मैं लाइव करता हूं कल, तो मतलब ज्यादातर 2 बजे ही करता हूं, तो कल भी अपन लोग ज्यादा होगा तो 2 बजे लाइव कर लेंगे। उसके बाद सारी प्रॉब्लम आपकी वहां पे सॉल्व कर दी जाएगी, ठीक है, लाइव वगैरह में। अगर कोई सवाल है तो कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल, नमस्कार।